शर्मा जी, आज भारतीय राज्य पेंशन महासंघ की ये पुनिहार इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो महासचिव है इंद्रपाल जी विशेष तौर पे उपस्थित रहे और लगभग 70-80 पेंशन जो हैं आज इस मीटिंग में भाग लिया। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा पिछले 6 महीने से हिमाचल प्रदेश पेंशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अंतर्गत आदरणीय श्री सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में हमारा 14 सूत्री मांग पत्र सरकार को हमने दिया था, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी 1/1/16 से 31/1/22 के बीच जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी जो देनदारियां हैं छठे वेतन आयोग की, जिसमें ग्रेजुटी है, कम्यूटेशन है और लीव इनकैशमेंट है और पे एरियर है, इसकी अदायगी नहीं दी जा रही थी और इसके बाद जो लोग रिटायर हो रहे थे उनको सारी ये देनदारियां सरकार दे रही थी। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन था, ये हमारी पहली मांग थी। और डीए की 13% जो किस्तें हैं इसके लिए भी हमारा प्रमुख ये मांग थी। और इसके अलावा चिकित्सा बिलों के जो करोड़ों रुपए के हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों के पेंशनों के जो लंबित पड़े हुए थे, ये एक तीसरी बड़ी मांग थी। इसके अलावा एचआरटीसी के जो हमारे पेंशन है उनको हर महीने पेंशन भी हर महीने पहली को नहीं मिल रही थी और जो सभी पेंशन्स को 50,000 पिछली सरकार ने एक किश्त दे दी थी वो भी अभी तक उन लोगों को नहीं मिली है। और इसके अलावा जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के 20 बड़े कॉर्पोरेशन और बोर्ड्स हैं उनको अभी तक पेंशन भी नहीं दी जा रही है, ये भी एक मसला था। और बिजली नगर निगम के जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हैं उनको भी अभी तक 2006 के आधार पर ही पेंशन मिल रही है और 2016 के बेसिस पे अभी तक पेंशन नहीं दी जा रही। यह मामला सरकार के विचाराधीन है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी है और बाकी हमारी 18 जो संगठन है इनकी एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हमारा अभी, बाकी तो आपने देखा है, सबको पता है, अभी हमने पिछले दिनों एक हमारा प्रदर्शन हुआ है रिवीजन 1/1/16 से 2022 तक का रिवीजन पे स्केल का एरियर है। इसके लिए हमने एक बड़ा प्रदर्शन रैली के रूप में और धरना प्रदर्शन के रूप में और एक विधानसभा का घेराव 30 मार्च को किया है। फलस्वरूप हमारे पेंशनरों का जोश देखने को इतना मिला था कि जिला से 12 जिलों से लाहौल स्पीति, चंबा, पांगी से हमारे लोग बावजूद इसके के ठंड के बावजूद भी हजारों की संख्या में विधानसभा घेराव के लिए आए और विवश होके माननीय मुख्यमंत्री को हमारे को वार्ता के लिए बुलाया गया। धन्यवादी है हम माननीय मुख्यमंत्री के, उन्होंने कम से कम हमारे को वार्ता के लिए बुलाया। और हमारा 23 रिप्रेजेंटेटिव का प्रतिनिधित्व मंडल जिसमें 18 संगठन है, उनके टॉप के जो लीडर्स हैं उनका एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिला और आधे घंटे तक पूरा हमारा डिमांड चार्टर हर मसले पर डिस्कस हुआ और जिसमें मेन चीजें ये खुल के आई कि माननीय मुख्यमंत्री ने माना कि आपकी मांगे बिल्कुल जायज है। ये बात है कि वित्तीय स्थिति अभी ठीक नहीं, जैसे जैसे सुधरेगी आने वाले 6 महीनों में मैं फेज मैनर में आपका पाई दूंगा, ये शब्द माननीय मुख्यमंत्री महोदय के थे। तो हमने भी चर्चा के दौरान ये कहा कि आप एक हमारी मीटिंग कम से कम कर लीजिए ताकि जिसमें चीफ सेक्रेटरी हो, फाइनेंस सेक्रेटरी हो और बाकी सेक्रेटरीज हो, ताकि हम एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आपको दे कि आप कैसे कैसे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर यह कहा कि जो आपकी 1/1/16 से ये 31/1/2022 तक की जो देनदारियां हैं, जो एक बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि कम से कम मैं 40% इसकी देनदारियां इस ई फाइनेंशियल ईयर में दे दूंगा। कैसे कैसे देंगे, ग्रेजुटी देंगे कितनी देंगे, कम्यूटेशन कितने देंगे, लीव इनकैशमेंट देंगे, ये डिटेल्ड चर्चा आने वाले। उन्होंने ये भी कहा कि 10 दिन के अंदर विधानसभा के बाद आपसे चर्चा के लिए मीटिंग हम कॉल करेंगे। और डीए के ऊपर उनका थोड़ा सा ये रिजर्वेशन थी कि अभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है, आप 6 महीने आपको रुकना पड़ेगा और उन्होंने निवेदन भी किया है। जहां तक मेडिकल की बात है, रिम्बर्समेंट की बात है बिलों की,
उन्होंने उसी वक्त तुरंत फाइनेंस सेक्रेटरी को ये आदेश कर दिए हैं कि जितने भी मेडिकल के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं सब डिपार्टमेंट में, उनको एलोकेशन एचओडी को कर दी जाए और डीडीओ को, ताकि वो ट्रेजरी में बिल प्रेजेंट करें और ये इस 30 अप्रैल से पहले सारे हिमाचल प्रदेश की पेंशनों के मेडिकल बिल क्लियर हो जाएंगे। ये आदेश हमारे सामने उन्होंने वर्बली दे दिए हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय पर और बात हुई, जो एचआरटीसी के हमारे भाई है उनके जो मेडिकल बिल है उसके लिए 7 करोड़ रुपए देने की भी उन्होंने बात रखी है और इमीडिएटली डायरेक्शन दी है कि उनको ये रिलीज कर दिया जाए।